मिर्गी पकड़ ले। ज्ञान तो है नहीं भीतरी में, ऊपर से बन गया है कबीरपंथी, ऊपर से बना है कबीरपंथी, अंदर से नहीं है। जो अंदर से बन जाएगा, हम लोगों को पूरे शरीर में खोज के देखिए तो कहीं एक गुरु का दिया हुआ यही हीरा मिलेगा। इसके सिवा आज तक जीवन में एक अंगूठी नहीं, एक जंतर नहीं, एक कुछ नहीं पूरा शरीर में मैंने लगाया, कुछ नहीं मिलेगा पूरे शरीर के अंदर। यही कपड़ा मात्र मिलेगा, और नहीं तो एक गुरु का दिया हुआ एक हीरा मिलेगा, और कुछ नहीं मिलेगा। अब बहुत कबीरपंथी को देखते हैं हाथ में बैजनाथ धाम वाला है, आई हाथ में रुद्राक्ष पहन ले है, गला में छठ वाला बद्धी पहन ले है, कुछ पहन ले है, चारों पांचों अंगुल में अंगूठी पहन ले है, कुछ पहन ले है, कुछ पहन ले। अंदर में ज्ञान कुछ है ये नहीं। बंधुओं कैसे? तो मैंने कहा 3 बंदगी है, इसलिए कि पाप कर्म हम लोग 3 प्रकार से करते हैं। पहला है मन का पाप। मन का पाप 3 है, ईर्ष्या द्वेष अहंकार। दूसरा है वचन का पाप, 3 है, गाली देना, झूठ बोलना और निंदा करना। और तीसरा है कर्म का पाप, 3 है, चोरी हिंसा बेविचार। तो पहली बंदगी हम सदगुरु से करते हैं। सदगुरु आपका चरण छूकर मैं प्रतिज्ञा करता हूं, मैं संकल्प लेता हूं, मैं कसम खाता हूं, आज से किसी के प्रति अपने मन में ईर्ष्या नहीं रखूंगा, ईर्ष्या द्वेष और अहंकार नहीं रखूंगा। अगर कोई बनिया वक्ता आ गया तो सारे लोगों को ईर्ष्या है, ये कैसे पहुंच गया यार, अब उसका अन्न पचना बंद हो गया। आपके बगल वाले का पक्का का मकान उठ रहा है, आप कबीरपंथी है, आपको ईर्ष्या हो जाएगा, कहां से रुपया लाया जो इतना सुंदर भवन बना रहा है। आप वाणी के द्वारा व्यक्त नहीं करेंगे, आप किसी को कहेंगे नहीं, भीतर भीतर ईर्ष्या से आप जलते रहेंगे। आपका भतीजा अगर दरोगा हो गया, एसपी हो गया, फिर भी आपको ईर्ष्या हो जाएगा, ये कहां कैसे ये एसपी हो गया, कलेक्टर हो गया, अब तो हमसे आगे बढ़ जाएगा। वाणी के द्वारा किसी को कहिएगा नहीं, ईर्ष्या से जलते रहेंगे आप रात दिन। ये ईर्ष्या मानव छिपा के रखता है मन में, वाणी के द्वारा व्यक्त नहीं करेगा। और दूसरा है द्वेष। आपका कोई गांव में दुश्मन है तो आप द्वेष से जल रहे हैं, सोचते हैं मर क्यों नहीं जाता है, इसका बेटा जो इंजीनियर है वो क्यों नहीं मर जाता है, इसकी भैंस क्यों नहीं मर जाती है, इसकी गाय क्यों नहीं मर जाती है, इसका जमीन क्यों नहीं बिक जाता है। ये द्वेष भी मानव अंदर में छिपा के रखता है, वाणी के द्वारा किसी के निकट बोलेगा नहीं, बोलेगा तो जाके कह देगा तो लड़ाई हो जाएगा। अंदर में छिपा के रखता है ईर्ष्या द्वेष और अहंकार भी मनुष्य छिपा के रखता है। मेरे जैसा धनवान कौन है गांव में, मेरे जैसा विद्वान कौन है, मेरे जैसा बुद्धिमान कौन है, मेरे जैसा रूपवान कौन है, मेरे जैसा बलवान कौन है। ये भी बात लोग वाणी के द्वारा किसी के सामने व्यक्त नहीं करते हैं, अंदर ही अंदर अहंकार से फटते रहते हैं। ये 3 पाप मनुष्य अपने अंदर में मन में छिपा के रखता है। इसलिए हम पहली बंदगी सदगुरु से करते हैं कि सदगुरु आपका चरण छूकर मैं प्रतिज्ञा करता हूं, संकल्प लेता हूं कि किसी के प्रति आज से अपने मन में मैं कोई पाप, ईर्ष्या द्वेष और अहंकार नहीं रखूंगा। दूसरी बंदगी है, दूसरी बंदगी हम करते हैं सदगुरु आपका चरण छूकर मैं प्रतिज्ञा करता हूं, कसम खाता हूं कि आज से किसी के प्रति मैं अपने मुखार बिंद से किसी को आज से मैं गाली नहीं दूंगा, किसी के साथ झूठ नहीं बोलूंगा और किसी की निंदा मैं नहीं करूंगा। दूसरी बंदगी समर्पित।
तीसरी बंदगी है कर्म का। हम सदगुरु का चरण छूकर प्रतिज्ञा करते हैं कि सदगुरु आज से इस हाथ के द्वारा, कर्म के द्वारा किसी जीव का मैं हिंसा नहीं करूंगा, किसी का सामान कोई चोरी नहीं करूंगा, और किसी के साथ मैं बलात्कार बेविचार नहीं करूंगा। यह तीन बंदगी। कबीर का साहब का मुख बिंदु है तीन पर। ये तीन अगर कबीर के विचारधारा पर आप नहीं हैं तो तीनों आपको दुख देगा, तीनों से आपको दुखी बनना होगा। अगर आप कामी हो गए तो आप 376 दफा में चले जाएंगे। अगर आप क्रोधी हो गए तो 302 दफा में आप चले जाएंगे। नॉन अवेलेबल सेक्शन है, बेल नहीं होगा। अगर आप लोभी हो गए तो 395 और 379 में आप चले जाएंगे। तीनों में आप जेल में सड़ जाएंगे, जल्दी बेल नहीं होगा। अब बोलिए कबीर को छोड़ के आप जिंदा रहेंगे सही से? स्वर्ग के सुख तो छोड़ दीजिए, लौकिक सुख आपको कबीर को छोड़ के नहीं मिलने वाला है। सारे लोग जेल में क्यों बंद हैं? जेल में क्यों बंद हैं? कबीर को छोड़ के बंद है जेल में, जिनका बेल नहीं हो रहा है। उन्होंने गलत किया है। साहब कबीर ने कहा, तीन लोग चोरी भई, सर्वस सब का लिन, अब बिना मूड के चोरबा पड़े न काहू चिन्ह। जेल में आप क्यों नहीं? आप सत्संग में बैठे हैं, वो जेल क्यों चला गया? आप सत्संग में है, वो व्यक्ति जेल क्यों गया? कौन ले गया उसको जेल? जेल ले जाने वाले को किसी ने पहचाना? जेल ले जाने वाले को आपने पहचाना? वही काल आपसे गलत करवा लिया है और आपको जेल के लिए भेज दिया। कबीर का ये सूत्र है, बच नहीं पाएंगे कोई व्यक्ति। बंधुओं, इस काल को पहचानना साधारण बात नहीं है। मैंने शुरू में कहा था, किसको भजा जाए और किसको तजा जाए। राम के भजने वाले रहीम से द्वेष रखते हैं, और कृष्ण के भजने वाले करीम से द्वेष रखते हैं। बिस्मिल्लाह के भजने वाले ब्रह्मा से द्वेष रखते हैं, और हरि के भजने वाले हजरत से जलते हैं। बजरंग बली के भजने वाले मोहम्मद अली से जलते हैं, और काशी जाने वाले काबा से जलते हैं, और मथुरा जाने वाले मक्का से जलते हैं, और गंगा नहाने वाले जमजम से जलते हैं। यह वास्तविकता क्या है? वास्तविकता रामायण है कि कुरान कि बाइबल की गुरु ग्रंथ? ये चारों में से वास्तविकता ग्रंथ कौन है? किसको पढ़ के मुक्ति पाया जाए? रामायण पढ़ के मुक्ति होगी कि कुरान पढ़ के, कि बाइबल पढ़ के, कि गुरु ग्रंथ पढ़ के? मंदिर जाके मुक्ति है कि मस्जिद जाके? गिरजा जाके मुक्ति है कि गुरुद्वारा जाके? साहब कबीर ने कहा, पूरब दिशा में हरि के बासा, पश्चिम अल्लाह मुकामा है, दिल में खोज एक बचन, दिलही मां खोजो बहु बचन, यही करीमा रामा है। न हिंदू बनने की जरूरी है, न मुसलमान बनने की जरूरी है, न सिख बनने की जरूरी है, न ईसाई बनने की जरूरी है, न मंदिर जाने की जरूरी है, न मस्जिद जाने की जरूरी है, न गिरजा जाने की जरूरी है, न गुरुद्वारा जाने की जरूरी है। जरूरी है इंसान बनने की। कल्याण होगा। समय खत्म है ना, अब 25 होने जा रहा है। जरूरी है इंसान बनने की। मंदिर तो आपने बना लिया, अगर परमात्मा, यहां बोलिए क्या बोलना है? वही तो बोल रहे हैं।
तब से कौन घंटे से वही बोल रहे हैं साहब जी। इंसान बनने की जरूरी है और सत्संग में बैठने की जरूरी है। विचारों से निकल जाइए। मंदिर किसने बनाया? जो हिंदू बना वो मंदिर बनाया, मुसलमान बना सुन्नत करा के मस्जिद बनाया, सिख बना वो गुरुद्वारा बनाया, ईसाई बन गया वो गिरजा घर बनाया, हिंदू टीकी रख के हिंदू बन गया, मुसलमान सुन्नत करा के मुसलमान बन गया, इंसान पंच कटार करा के सिख बन गया और बतिस्मा करा के ईसाई बन गया। हिंदू बना वो मंदिर बनाया, मुसलमान बना वो मस्जिद बनाया, सिख बना वो गुरुद्वारा बनाया, ईसाई बना वो गिरजा घर बनाया। हिंदू के मंदिर में कीर्तन हो रहा है, रमा रमा हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे। मुसलमान के मस्जिद में इबादत हो रही है, सिख के गुरुद्वारा में अरदास हो रहा है, ईसाई के गिरजा घर में प्रार्थना हो रही। हिंदू के भगवान अरवा चावल बतासा और तुलसी के पत्ता खाते। एक आदमी हिंदू से पूछा आपके भगवान क्या खाते हैं? तो हिंदू कहा अरवा चावल बतासा और तुलसी के पत्ता। कहा हिंदू के भगवान के लीवरे खराब। ये बतासा पचता है, इसको बतासा। जे बतासा पानी देखते गल जाए, वो बतासा पचता है हिंदू के देवता के। मुसलमान से पूछा आपका अल्लाह? कहा हमारा अल्लाह तो बकरी मुर्गी गाय भैंस ऊंट दुम्मा सब पचाता है। कहा वाह, आपके अल्लाह का लीवर कड़गर है, सब कुछ पचाता है। लेकिन ये मौलवी साहब, आपके अल्लाह का भी लीवर उतना कड़गर नहीं है। कहा क्या क्या है तब? कहा शुगर में चर्बी होता है ज्यादा, वो अल्लाह के लीवर पर पासे नहीं करता। ईसाई से पूछा आपका ईसा क्या खाता है? कहा हमरा तो गाय शुगर दोनों। वाह, आपके ईसा का लीवर ठीक है, वो गाय शुगर दोनों। भरम में कोई आदमी मत पड़िए, कबीर को छोड़ के किसी का कल्याण होने वाला नहीं। आप कोरा कागज में लिख लीजिए, कहां से आप आ जाइए, बिना कबीर का आपका कल्याण होने वाला नहीं है। बोलिए सद्गुरु देव की जय।